Hello students. Again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from उदयपुर राजस्थान। बच्चों जैसा कि आज आप लोगों ने मेरे वीडियो के टाइटल के अंदर भी देखा है कि आज का वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर क्लास 11th कॉमर्स। ये वीडियो उन सबके लिए क्वाइट यूजफुल है जिन्होंने अभी क्लास 10th पास किया एंड दोज आर मूविंग टू क्लास 11th। बच्चों यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आज का वीडियो देखने के बाद आपका काफी कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा कि 11th कॉमर्स में हमको क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं आज जो अपना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेन मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूंगा कि सेंट्रल बोर्ड में जो भी बच्चे हैं जो 10 सीबीएसई के बाद 11th वापस सीबीएसई परस्यू करना चाहते हैं उनको 11th में कॉमर्स में क्या ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से वीडियो बना के दे रहा हूं आपको, तो अगर आप मेरी गाइडेंस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बच्चों अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूं तो देखो तुम्हारे सामने 3 स्ट्रीम है। यू हैव वन स्ट्रीम एज अ साइंस, you have one stream as commerce and you have one stream as arts. साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, बच्चों इन तीनों के अंदर जो आपका सब्जेक्ट कंपलसरी है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। मींस अगर आप साइंस लो, अगर आप कॉमर्स लो और अगर आप आर्ट्स लो, इंग्लिश तो आपको परस्यू करना ही है, मतलब यू हैव नो चॉइस, इंग्लिश आपको लेना ही पड़ेगा। अब हर स्ट्रीम के अंदर बच्चों ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होने चाहिए 5। मतलब जो बोर्ड आपको देता है वो देता है टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5। काफी बार बच्चे 6 सब्जेक्ट भी लेते हैं बट आज का जो मैं रिकॉर्डिंग है वो अपना 5 सब्जेक्ट पे ही कन्फाइन करूंगा। अब भले ही वो साइंस स्ट्रीम है, भले ही वो कॉमर्स स्ट्रीम है, भले ही वो आर्ट स्ट्रीम है, आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 5। बट अभी मैं बात कर रहा हूं मेन कॉमर्स की। अब इन 5 सब्जेक्ट में जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है। अब आपके पास बचे 4 सब्जेक्ट। स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट में अगर मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स के अंदर ये 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है। सर इको कंपलसरी नहीं है, नहीं बच्चों, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ कंपलसरी सब्जेक्ट। अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज ये दोनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपके पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। मतलब हो सकता है आप कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करो और ये सोचो सर हम इकोनॉमिक्स छोड़ दें तो, सॉरी अकाउंट्स छोड़ दें तो नहीं छोड़ सकते हो। तो अकाउंट्स और बिजनेस तो बच्चों कंपलसरी सब्जेक्ट है। देन यू हैव अनदर सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश, वो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में आ गया। मतलब 5 में से आपके 3 सब्जेक्ट तो हो गए जिसमें अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इंग्लिश हो गया। अब बात आती है 4th सब्जेक्ट। सर 4th सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करें? जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके कोई भी फ्रेंड्स हो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर लेना और मेरी बात अच्छे से ध्यान रखना। कोई भी स्कूल का टीचर कोई भी कुछ भी बोले, अगला 4th सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट करना। डोंट लीव इकोनॉमिक्स। काफी बार बच्चे मैथ्स के चक्कर में इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं और कोई सब्जेक्ट के चक्कर में इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, 12th के परसेंटेज चक्कर इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे परसेंटेज का क्या करोगे बच्चों जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स को नहीं छोड़ना है। कोई तुम्हारा स्कूल का टीचर बोले, कोई भी बोले, डोंट लीव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। आप ये मान के चलना इकोनॉमिक्स हमको लेना ही है। डोंट लीव इकोनॉमिक्स, यू नीड टू टेक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको आगे आप सीए करोगे, आप ग्रेजुएशन करोगे, आप बीबीए करोगे, एवरीवेयर आप एमबीए करोगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एवरीवेयर इकोनॉमिक्स विल बी यूजफुल। तो डोंट लीव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोर्ड ने ऑप्शनल अभी किया है पिछले 3 से 4 सालों में। पहले इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता था कॉमर्स में। लेकिन आपको कोई बोले इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना, तो मैं यहाँ पे 3 कंपलसरी, मैं 4 कंपलसरी की बात करता हूं। वन इज अकाउंटेंसी, बिजनेस, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। अब आता है 5th पेपर की बात। सर 5th पेपर कौन सा ऑप्ट करें? तो बच्चों यहां पर बोर्ड ने वेरियस ऑप्शन दे रखे 5th पेपर के, जिसमें आईपी होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो देर आर और भी बहुत सारे पेपर्स के ऑप्शन है जहां मेरे सामने सुनने में आते हैं। हिंदी होता है, मतलब इसमें देखोगे तो देर आर 700 पेपर जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो। बट यहां मैं आपको पता है सबसे बेस्ट एडवाइस दूंगा। देखो, अगर आप 12th के साथ सीए कर रहे हो या आप आईपी मैट या कोई और कोर्स कर रहे हो, तो जो 5th पेपर है ना हमेशा इजी ऑप्ट करना।
इजी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 बड़े पेपर है, अकाउंट्स, बिजनेस, इको। अब आप सोचते हो पैरेलल हम और कुछ तैयारी करें और 5th पेपर आप बहुत टफ ऑप्ट कर लोगे, तो फिर आप प्रॉब्लम रहेगी आपको। क्यों? क्योंकि पढ़ना बहुत टफ हो जाता है, ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट का लोड है, और आप अगर कोई प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी और कर रहे हो तो उसके साथ फिर एक और पेपर को कैरी ऑन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मेरे से अगर पूछोगे तो मेरा पहला जो चॉइस है वो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप कॉमर्स का सब्जेक्ट है और आपको बिजनेस स्टडीज का बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, तो इजी सब्जेक्ट है। तो पहला चॉइस में एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा, और सेकंड जो चॉइस जाएगा वो जाएगा मैथमेटिक्स पे। फिर अगर आपको लगता है सर इन दोनों सब्जेक्ट में से हमको नहीं लेना है, तो मैथ्स और पी ये एक ही तरफ में रखता हूं। तो मैं आपको आईपी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको कंप्यूटर साइंस सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको इन तीनों पेपर में से, अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है देन गो फॉर मैथमेटिक्स, बट अगर आपको लगता है सर मैथ्स हमको टफ पड़ती है तो एंटरप्रेन्योरशिप या फिजिकल एजुकेशन। बट पहला प्रायोरिटी अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे उसका बहुत सपोर्ट मिलेगा वहां पर। तो जो मैंने आपको आज गाइडेंस दी, जिसमें हमको ध्यान रखना है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी, बीएस, इको। इको नहीं छोड़ना है, इस वीडियो से ये नोट करके जाना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना, ठीक है ना? कोई भी बोले इकोनॉमिक्स नहीं छोड़ना, लिखना वी विल नॉट लिविंग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है एवरी स्ट्रीम में। 5th पेपर में इधर गो फॉर पहला प्रायोरिटी एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मैथ्स पसंद नहीं है तो फिजिकल और मैथमेटिक्स। मैथ्स में भी अप्लाइड मैथ्स लेना, कोर मैथ्स नहीं लेना, गो फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। बट हाँ, अगर आप साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हो तो मेरा सजेशन है 5th पेपर हमेशा इजी रखना, ताकि आप कोर पेपर अपने 12th के और जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उस पर ढंग से ध्यान दे सको। तो बच्चों विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। और अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है, एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।